नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे आवास और मैं हूं आपके साथ भारत। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम आवासों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना टॉपिक है आवास। आवास प्यारे विद्यार्थियों, अपन जानते हैं कि मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो मुख्यतः रोटी, कपड़ा और मकान होता है। मकान अर्थात आवास। तो उसी के बारे में हम जानेंगे आज कि आवास क्या है। तो देखिए, आवास को हम अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में रख सकते हैं। आवासों को हमने दो भागों में रखा। एक तो जंतु आवास और एक हमने रखा मानव आवास। आवास को कितने भागों में विभाजित किया अध्ययन की दृष्टि से? दो भागों में, एक जंतु आवास और एक मानव आवास। देखिए, जंतु आवास जो हैं इनको भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे? एक तो स्थलीय आवास, जंतु आवास को दो भागों में रखा, स्थलीय आवास और जलीय आवास। तो जंतु आवास भी कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के, एक तो स्थलीय आवास और एक जलीय आवास। प्यारे विद्यार्थियों, स्थलीय आवास को भी हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया। जैसे वनीय आवास, दूसरा घासीय आवास, तीसरा हमने रखा मरुस्थलीय आवास, नंबर 4 पे रखा पहाड़ी आवास और लास्ट हमने रखा ध्रुवीय आवास। ध्रुवीय आवास। तो हमने देखा कि आवासों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें एक होगा जंतु आवास और दूसरा पार्ट होगा मानव आवास। फिर हमने जंतु आवास का अध्ययन शुरू किया तो हमने देखा कि जंतु आवास को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें एक है स्थलीय आवास और दूसरा है जलीय आवास। जब हमने स्थलीय आवास का अध्ययन शुरू किया तो हमने पाया कि स्थलीय आवास को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें जैसे एक नंबर पे रखा हमने वनीय आवास, दूसरा घासीय आवास, नंबर 3 मरुस्थलीय आवास, नंबर 4 पहाड़ी आवास और नंबर 5 पे हमने रखा ध्रुवीय आवास। देखिए, इनके बारे में हम डिस्कस करें तो वनीय आवास जो हैं ये सामान्यतः मवेशियों द्वारा, जो मवेशी जीव जंतु होते हैं, जीव होते हैं, उनके द्वारा बनाए गए अस्थायी आवास होते हैं। जैसे शेर, चीता, हाथी आदि। तो ये जो चीता, हाथी, शेर इत्यादि जो हैं
ये मवेशी प्रजाति के जीव हैं जो कि वनों में अस्थायी रूप से आवास स्थापित करते हैं और इन्हें वनीय आवास कहा जाता है। इसी क्रम में देखिए घासीय आवास, जैसे हम वैश्विक स्तर पर देखें तो अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग जो घास के मैदान हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे प्रेरीज है, ग्रांड चाको है। तो ये सब जो घास के मैदान हैं इनमें जो जीव अस्थायी निवास स्थापित करते हैं उन सभी आवासों को घासीय आवास कहते हैं। जैसे इसमें हमने देखा जेब्रा, जिराफ, हिरन, गजेला आदि, ये सब जो हैं ये घासीय आवास कहलाते हैं। ये भी क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। आगे देखें मरुस्थलीय आवास। अपन जानते ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है ये शुष्क एवं अधिक तापमान वाला वनस्पति रहित क्षेत्र होता है। जो मरुस्थल होता है ये शुष्क और अधिक ताप वाला और वनस्पति रहित क्षेत्र होता है। और यहाँ पे जो अपने अस्थायी आवास स्थापित करते हैं उनमें है सांप, नेवला, ऊंट, कंगारू आदि। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या पहाड़ी आवास जो हैं, इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो आवास स्थापित करने वाले जीव हैं मुख्य, उनमें देखें पहाड़ी बकरियां, याक, तथा लोमड़ी व अन्य पहाड़ी जीव जंतु जो हैं वो पहाड़ी आवास स्थापित करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। जो कि ये अभी तक जितने भी हमने आवास देखे ये सभी अस्थायी आवास होते हैं, क्योंकि ये जीव जो हैं ये समय समय अनुसार अपने आवास परिवर्तित करते रहते हैं, स्थायी रूप से एक जगह एक आवास में निवास नहीं करते। आगे देखिए ध्रुवीय आवास। ध्रुवीय क्षेत्रों में अपन जानते हैं कि वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, अतः यहाँ पर सामान्यतः जो बड़े बालों वाले जीव हैं वो ही अपने आप को जीवित रख पाते हैं। जैसे हमने देखा रेंडियर, खरगोश, ध्रुवीय भालू इत्यादि। ये सभी जो हैं ये ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय आवास स्थापित करते हैं और वहीं अपना जीवन निर्वहन करते हैं। तो हमने देखा कि जंतु आवास को दो भागों में विभाजित किया, एक स्थलीय आवास, दूसरा जलीय आवास। और ये जो स्थलीय आवास है इसे 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है अध्ययन की दृष्टि से, जिसमें आपने देखा वनीय आवास, घासीय आवास, मरुस्थलीय आवास, पहाड़ी आवास और ध्रुवीय आवास। और ये इन आवासों को स्थापित करने वाले प्रमुख जीव हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जलीय आवास जो है इसे कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है और जलीय आवास का अध्ययन करते हैं। तो देखें जलीय आवास को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं अपन। जलीय आवास 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो ताजा जलीय आवास, दूसरा समुद्री जलीय आवास और तीसरा है तटवर्ती
आवास। जलीय आवासों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो ताजा जलीय आवास, दूसरा समुद्री जलीय आवास और तीसरा तटवर्ती आवास। देखिए, जो ताजा जलीय आवास जो है, इसमें मुख्यतः नदी, नहर, तालाब एवं झरने शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये जो हैं ये ताजा जल के स्रोत होते हैं, चाहे नदी हो, नहर, तालाब या झरने हो। और इनमें निवास करने वाले सभी जो जलीय जीव हैं उनमें मुख्यतः देखें तो जैसे मेंढक, मछली, जलीय सर्प, ऑक्टोपस व अन्य छोटे मोटे जीव जंतु जो हैं, जो जलीय हैं, वो सभी जो हैं अपना इस प्रकार का आवास जो है ताजा जलीय क्षेत्रों में भी विकसित करते हैं। इसके अलावा जैसे समुद्री जलीय आवास देखें तो ये समुद्री क्षेत्रों में स्थापित होते हैं, और इनमें जो रहने वाले जीव जो हैं, इनमें बड़ी मछलियाँ जैसे डॉग फिश, स्टार फिश, व्हेल फिश इत्यादि बड़ी मछलियाँ, इसके अलावा समुद्री कछुआ, समुद्री जलीय घोड़े, आदि। इसके अलावा यदि तटवर्ती क्षेत्र देखें तो यह वह तटवर्ती क्षेत्र है जहां पर बाह्य जो ताजा जल आता है नदियों का या नहरों का, और जो समुद्र में आकर जहां पर मिलाप होता है, ये वह क्षेत्र जो है जहां पर समुद्री जल व ताजा जल का मिश्रण होता है, और यहां पर अक्सर जो है ज्वारीय प्रजाति की वनस्पति विकसित होती है। तो ये हमने यहां तक जंतु आवासों का वर्णन किया। अब कुछ खास जंतु आवास जो हैं, जो विशेष हैं, जिनको अक्सर जो है जिनके बारे में पूछा गया है, उनके बारे में अपन बात करना चाहेंगे। तो आगे देखेंगे अन्य मुख्य जंतु आवास। अन्य मुख्य जंतु आवास, अब इनमें अपन देखेंगे जैसे बिल। बिल नामक आवास किन किन का होता है? तो देखें, खरगोश, चींटी, चूहा, दीमक, ग्योहरा आदि। खरगोश का जो आवास है वो बिल कहलाता है। चूहा, सांप, चींटी, ग्योहरा, दीमक इत्यादि जो अपना आवास बनाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? बिल के नाम से जाना जाता है। और इससे संबंधित क्वेश्चन रीट 2011 के एग्जाम में पूछा गया था कि बिल जो है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरीके से पुटअप किया जा सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और दोनों का ही जो है आप बड़े आसानी से जवाब दे सकते हैं यदि आपको ये अच्छे से ज्ञात है कि बिल नामक जो आवास है वो किन किन जीवों का है। तो ध्यान रहे, बिल नामक आवास खरगोश, चींटी, चूहा, दीमक व घ्योरा आदि का होता है। इसी क्रम में अपन और देखें आगे, जैसे घोंसला। घोंसला
ये सभी पक्षियों का होता है। सभी पक्षी जो हैं उड़ने वाले, वो क्या, उनका आवास क्या कहलाता है, घोंसला कहलाता है। लेकिन यहाँ नोट लगाएंगे और नोट में अपन कुछ एक उन अपवाद पक्षियों को निकालेंगे जो घोंसला बनाकर नहीं रहते लेकिन उड़ते हैं। जैसे बाज, बाज नामक पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता। इसके अलावा कोयल, कोयल भी अपना घोंसला नहीं बनाती। और जो बचे हुए हैं वो सभी ऐसे पक्षी हैं सामान्यतः जो क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। तो आपने जाना कि बिल नामक आवास जो है वो किन जीवों का होता है, खरगोश, चींटी, चूहा, दीमक और घियोरा। वैसे ही घोंसला नामक जो आवास है वो सभी पक्षियों का होता है। इसमें से हमने देखा कि बाज व कोयल नामक दो पक्षी ऐसे हैं जो सामान्यतः अपने आवास का निर्माण नहीं करते। आगे देखते हैं मांद या गुफा। तो मांद या गुफा नामक आवास जो है ये किन किन का होता है, जैसे शेर, चीता, बाघ, भेड़िया, लोमड़ी इत्यादि। इन सभी जीवों का जो आवास है वो किस नाम से जाना जाता है, मांद या गुफा के नाम से। तो मांद या गुफा का संबंध शेर, चीता, बाघ, भेड़िया, लोमड़ी व जंगली हिंसक जीव जो हैं बड़े, वो अपना आवास बनाते हैं। उसको किस नाम से जाना जाता है, मांद या गुफा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन भी आया था, रीट 2011 के एग्जाम में पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे जाल। जाल नामक आवास किस जीव का होता है, तो जाल नामक आवास एक ही जीव बनाता है, वो है स्पाइडर, मतलब मकड़ी। मकड़ी का आवास किस नाम से जाना जाता है, जाल के नाम से जाना जाता है। और आगे देखें तो एक होता है केनल, और केनल जो है ये कुत्तों का घर होता है। केनल नामक आवास किस जीव का आवास है, तो यह कुत्तों का आवास होता है। कुत्तों का घर, कुत्तों का घर किस नाम से जाना जाता है, केनल के नाम से जाना जाता है। आगे और देखिए आवास नंबर 6, पेड़ की शाखाएं। तो पेड़ की शाखाएं किनका घर होते हैं या किनका आवास होती हैं पेड़ की शाखाएं, देखेंगे बंदर, चील, कौवा, टिड्डा इत्यादि। बंदर, चील, कौवा, टिड्डा आदि। तो बंदर, चील, कौवा, टिड्डा इत्यादि जो हैं ये किसी प्रकार का अपना आवास नहीं बनाते। ये वृक्षों की या पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं उन्हें ही अपने आवास के रूप में काम में लाते हैं। आगे देखें घर। घर किन किन का आवास होता है, तो इसमें देखेंगे अपन छिपकली, चूहे, पालतू पशु व पालतू जानवर। छिपकली, चूहा, पालतू जानवर, व पशु, ये सभी जो हैं ये घर में ही निवास करते हैं। आगे देखें तो जल। जल किनका आवास होता है,
तो जल में मछली, मेंढक, कछुआ, केकड़ा, ऑक्टोपस व अन्य छोटे जलीय जीव, जैसे जलीय सांप भी होते हैं, व अन्य छोटे मोटे कीट कीटाणु होते हैं, केकड़ा मकोड़ा, ये सब जो है ये किस में आते हैं? जल में। तो जल में मछली रहती है, कछुआ रहता है, केकड़ा, ऑक्टोपस व अन्य जलीय जीव, ये सभी जो हैं ये जल को ही अपना आवास मानते हैं। आगे देखें, पिंजरा व बाड़ा, पिंजरा या बाड़ा। पिंजरा या बाड़ा, पिंजरा या बाड़ा जो है ये किनका का आवास होता है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी व गधों का। गाय, भेड़, भैंस, बकरी व गधा इत्यादि का आवास या घर किस नाम से जाना जाता है? या तो पिंजरा के नाम से या बाड़ा के नाम से जाना जाता है। आगे और देखें इसी क्रम में, तो जैसे शुक्रशाला, शुक्रशाला जो है ये सूअर का घर होता है। सूअर का घर किस नाम से जाना जाता है? शुक्रशाला के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और देखें तो अस्तबल, अस्तबल किसका आवास होता है? घोड़े का, घोड़े का या घोड़ी का। घोड़े या घोड़ी का आवास किस नाम से जाना जाता है? अस्तबल के नाम से जाना जाता है। आगे और देखें, दड़बा या मुर्गीशाला, ये मुर्गियों का घर होता है। मुर्गियां जहां निवास करती हैं उसको मुर्गीशाला या दड़बा के नाम से जाना जाता है। आगे और देखें तो एक होता है छत्ता। छत्ता जो है ये मधुमक्खी, ततैया, बर आदि का घर होता है। तो ये जीवों से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट हमने घर देखे जिनसे अक्सर अक्सर और क्वेश्चन पुटअप किए जाते रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे कुछ विशेष मानव आवास, लेकिन उससे पहले हम एक बार रिपीट करना चाहेंगे इनको। कुछ अन्य या मुख्य जंतु आवास देख रहे थे जिनमें बिल किनका का आवास होता है? खरगोश, चींटी, चूहा, दीमक व घ्योरा का। ये जो सभी जीव हैं जिस आवास में रहते हैं उस आवास किस नाम से जाना जाता है? बिल के नाम से जाना जाता है। जबकि घोंसला नामक आवास सभी पक्षियों का होता है, परंतु जैसे बाज, कोयल, चील इत्यादि जो हैं ये क्या नहीं बनाते? आवास नहीं बनाते। आगे देखें, मांद या गुफा। मांद या गुफा शेर, चीता, बाघ, भेड़िया, लोमड़ी व अन्य हिंसक जीवों का आवास होता है। जाल का संबंध मकड़ी से है। जाल किसका आवास होता है? मकड़ी का। जबकि केनल नामक आवास जो है ये किनका होता है? कुत्तों का घर होता है। और पेड़ की शाखाओं को आवास के रूप में कौन काम में लेते हैं? बंदर, चील, कौवा और टिड्डा। जबकि घर किनका आवास होता है? छिपकली, चूहा, पालतू जानवर, पालतू पशुओं का। वहीं जल में मछली, कछुआ, केकड़ा, ऑक्टोपस व अन्य जलीय जीव निवास करते हैं, तो ये जल जो है ये उनका आवास है। आगे देखें, पिंजरा या बाड़ा, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गधा इत्यादि का आवास या घर होता है। जबकि शुक्रशाला जो है ये सूरों का घर होता है। वहीं अस्तबल जो है ये घोड़ा या घोड़ी का आवास होता है। जबकि जो दड़बा या मुर्गीशाला है ये मुर्गी का आवास होता है। वही छत्ता जो है ये मधुमक्खी, ततैया, बर इत्यादि का आवास होता है। आगे हम देखेंगे
कुछ विशेष मानवीय आवास। विशेष मानवीय आवास। हमने नंबर 1 लिखा इग्लू। तो इग्लू जो है अपन जानते हैं यह एस्किमो जनजाति का घर होता है। इग्लू किस जनजाति का घर होता है? एस्किमो। एस्किमो जनजाति का घर किस नाम से जाना जाता है? इग्लू के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको अंदर से सील मछली की खाल से मढ़ा जाता है। सील मछली की खाल जो है वो इस इग्लू नामक घर में अंदर की ओर लगी रहती है। वहीं रोशनी के लिए इसमें जो है चर्बी जलाई जाती है। चर्बी जलाकर रोशनी की जाती है, जबकि सील मछली की खाल से इस इग्लू नामक घर को अंदर की ओर से ढक दिया जाता है या अंदर से आवरण लगाया जाता है। देखिए, सामान्य तो इग्लू जो है ये बर्फ की बड़ी बड़ी शिलाओं से बना हुआ घर होता है। तो अभी अपन ने देखा इग्लू जनजाति का एस्किमो जनजाति का आवास किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रहे, इग्लू नामक आवास जो है वो एस्किमो जनजाति का आवास है। आगे दूसरा देखें, ट्यूपिक। देखिए, ट्यूपिक नामक आवास का संबंध भी जो है वो किस जनजाति से है? एस्किमो जनजाति से है। और यह भालू की खाल से बना होता है। लेकिन फर्क क्या है? इग्लू जो आवास या घर है ये एस्किमो जनजाति का शीतकालीन आवास होता है, जबकि ट्यूपिक जो है ये एस्किमो जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास होता है। आगे देखें, टापरा या डागला। टापरा या डागला। टापरा या डागला जो है ये राजस्थानी आदिवासियों के आवास होते हैं। राजस्थानी आदिवासियों के आवास किस नाम से जाने जाते हैं? टापरा या डागला के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखें नंबर 4 पर, किस्ताऊ। किस्ताऊ नामक आवास जो है ये किर्गिज जनजाति के आवास होते हैं। और अपन जानते हैं किर्गिज जनजाति जो है ये अफगानिस्तान में पाई जाती है। और किस्ताऊ नामक आवास जो हैं इनकी छत जो है वो या तो घास फूस से बनी होती है या खफरेल से बनी होती है। तो किस्ताऊ नामक आवास किस जनजाति का है? किर्गिज जनजाति का। और किर्गिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफगानिस्तान में पाई जाती है। जबकि किस्ताऊ नामक जो आवास है इसकी छत घास फूस या फिर खफरेल से बनी होती है। आगे देखें, युर्त। अब इसमें एक चीज और देखें, किस्ताऊ नामक जो आवास है ये शीतकालीन आवास है। ये जो है किर्गिज जनजाति का शीतकालीन आवास है। जबकि नंबर 5 में देखें, युर्त। ये युर्त जो है ये भी किर्गिज जनजाति का आवास है। किर्गिज जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास।
तो किर्गिज जनजाति का शीतकालीन जो आवास है वो तो जाना जाता है किस्ताऊ के नाम से, जबकि किर्गिज जनजाति का जो ग्रीष्मकालीन आवास है वो जाना जाता है युर्त के नाम से। और अपन ने देखा कि किर्गिज जनजाति जो है ये अफगानिस्तान में पाई जाती है। आगे देखें अन्य आवासों में कू नामक आवास का संबंध जो है वो भील जनजाति से है। भील जनजाति के आवास को किस नाम से जाना जाता है? कू के नाम से जाना जाता है। और कू नामक आवास का निर्माण मिट्टी व पत्थर से किया जाता है, जबकि इसकी छत जो है वो घास फूस की बनी होती है। तो कू नामक आवास का संबंध किस जनजाति से है? भील जनजाति से है। और इसका निर्माण मिट्टी व पत्थर से किया जाता है, जबकि इसका जो छत का काम है वो घास फूस से मिलकर बना होता है। आगे देखिए बंगाल ओराक व कातोम ओराक। बंगाल ओराक व कातोम ओराक ये आवास के ही नाम हैं। बंगाल का ओराक व कातोम ओराक ये जो हैं ये संथाल जनजाति के आवास होते हैं। संथाल जनजाति के आवास किस नाम से जाने जाते हैं? बंगाल ओराक व कातोम ओराक के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रहे बंगाल ओराक व कातोम ओराक क्या है? तो ये आवासों के नाम हैं और इन आवासों का संबंध किस जनजाति से है? संथाल जनजाति से इसका संबंध है। आगे देखें खाईमास। खाईमास आवास जो हैं ये बद्दू जनजाति के हैं और अपन जानते हैं बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। तो सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली बद्दू जनजाति के आवास जो हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? खाईमास के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखें झोपा व पड़वा। झोंपा व पड़वा। झोंपा व पड़वा ये देखिए पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में बने कच्चे आवास हैं। यानी कि पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण इलाके जो हैं वहां पर बने हुए जो कच्चे आवास हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? झोंपा व पड़वा नाम से जाने जाते हैं। आगे देखें भाकर ढांचा। भाकर ढांचा नामक जो आवास है इसका संबंध ग्रासिया जनजाति से है। किस जनजाति से है? ग्रासिया। और ये ग्रासिया जनजाति जो है भाकर ढांचा नामक जो आवास है ये कहाँ? सिरोही में बनाती है। ग्रासिया जनजाति के आवास किस नाम से जाने जाते हैं? भाकर ढांचा के नाम से। और ये सिरोही वाले जो हैं, सिरोही वाले ग्रासिया लोग जो हैं इनके आवाज जो है भाकर ढांचा के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखें अर्श। अर्श जो है ये जो दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं
उन नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करने वाले आदिवासी लोगों के आवास होते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों में आवास करने वाले आदिवासियों के आवास किस नाम से जाने जाते हैं? अर्श के नाम से जाने जाते हैं। आगे और देखेंगे तो मुनसा, मुनसा, मुनसा क्या है? मुनसा भी एक आवास है और ये भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास होता है। भोटिया या भूटिया एक ही बात है। भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास किस नाम से जाने जाते हैं? मुनसा के नाम से जाने जाते हैं। याद रहे, भोटिया जनजाति जो आवास बनाते हैं उन्हें मुनसा कहा जाता है, लेकिन कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो जनजाति है, भोटिया जनजाति है उत्तराखंड में, उसके आवास जो है वो किस नाम से जाने जाते हैं? वो मुनसा के नाम से जाने जाते हैं। आगे और देखें तो नंबर 13 पे है मेत। और मेत जो है ये भी भोटिया जनजाति के आवास हैं। मुनसा व मेत दोनों ही भोटिया जनजाति का आवास हैं, लेकिन मुनसा नामक आवास जो है ये शीतकालीन आवास हैं, जबकि मेत जो है ये ग्रीष्मकालीन आवास हैं। मेत व मुनसा क्या है? तो मेत व मुनसा जो है ये भोटिया जनजाति के क्रम से शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन आवास हैं और ये जो है उत्तराखंड में होते हैं। आगे देखिएगा बिगवास। बिगवास अमेरिकी आदिवासियों के आवास किस नाम से जाने जाते हैं? बिगवास के नाम से जाने जाते हैं। बिगवास क्या है? तो ये बिगवास जो है ये अमेरिकी आदिवासी लोगों के आवास हैं। आगे देखें लॉन्ग हाउस। लॉन्ग हाउस, इससे पहले हमने देखा बिगवास। देखिए बात थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। बिगवास अलग है और लॉन्ग हाउस अलग है। बिगवास का संबंध अमेरिकी आदिवासियों से है, जबकि जो लॉन्ग हाउस है इसका संबंध अमेरिकी इरोक्वियस जनजाति से है। देखो अमेरिका में एक जनजाति निवास करती है, उसका नाम क्या है? इरोक्वियस जनजाति। और इरोक्वियस जनजाति के जो घर होते हैं, आवास होते हैं, वो किस नाम से जाने जाते हैं? लॉन्ग हाउस के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखें टिपी। जो अमेरिका में रेड इंडियन जो लोग हैं, अमेरिका के रेड इंडियन लोगों के घर या आवास किस नाम से जाने जाते हैं? टीपी के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखें ओल। ओल क्या है? ओल भी आवास हैं। ये जो अपना कॉकेसस पर्वत है, और कॉकेसस पर्वत पर जो कबीलाई जनजाति रहती है, ध्यान रहे, कॉकेसस पर्वत पर निवास करने वाली कबीलाई जनजाति के आवास जो हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? ओल के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखें प्लैंक हाउस।
प्लैंक हाउस। ये जो प्लैंक हाउस है ये उत्तरी पश्चिमी अमेरिकी आदिवासी लोगों के आवास हैं। उत्तरी पश्चिमी अमेरिकी लोगों के आवास। उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में जो लोग निवास करते हैं उनके जो बने आवास या घर जो होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? प्लैंक हाउस के नाम से जाने जाते हैं। आगे और देखें, प्यूब्लोस। प्यूब्लोस जो है ये दक्षिणी पश्चिमी अमेरिकी लोगों के आवास है। दक्षिणी पश्चिमी अमेरिकी लोगों के आवास किस नाम से जाने जाते हैं? प्यूब्लोस। तो ध्यान रहे, प्लैंक हाउस उत्तरी पश्चिमी अमेरिकी लोगों के आवास होते हैं, जबकि प्यूब्लोस जो है ये दक्षिणी पश्चिमी अमेरिकी लोगों के आवास होते हैं। आगे और देखें, चिकीज। चिकीज ये फ्लोरिडा में, ठीक है, फ्लोरिडा भी अमेरिका में ही पड़ता है। फ्लोरिडा में जो सेमिनोल जनजाति पाई जाती है, फ्लोरिडा में जो सेमिनोल जनजाति पाई जाती है उसके घर या आवास किस नाम से जाने जाते हैं? चिकीज के नाम से जाने जाते हैं। और नंबर 21 पर देखेंगे आप विकीअप्स। विकीअप्स ये अमेरिका के अपाची जनजातीय लोगों के आवास है। अमेरिका की अपाचे जनजाति के आवास किस नाम से जाने जाते हैं? विकीअप्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये अपन ने बात की आवासों की, आवास से लेकर और उसको दो भागों में विभाजित किया अपन ने, मानव आवास और जंतु आवास, और सभी का जो है अपन ने गहराई से अध्ययन किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।